चलिए एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 देख रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखते हैं हल। हल में लिखेंगे क्या, ये लाइन के बाहर हो गया, अंदर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? 15 कोट ए बराबर 8। ये सबको दिखा? यहां से गौर से देखो तो केवल कोट ए छोड़ेंगे। कोट ए 15 जाएगा बराबर के दूसरे साइड में, तो देखो तो पहले से 8 है, 15 जाएगा कहाँ जाएगा? भागा में। क्यों भागा में? क्योंकि कोट और 15 के बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा है, चला गया। अभी इसको ले लें तो कोट ए थोड़ा सा याद करो, कल हम लोग लिखे थे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट बराबर लाल बट्टा में कक्का। याद करो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोट है कहाँ? लाइन के नीचे सबसे दाहिना। तो इसकी तुलना इधर करेंगे तो लाइन के नीचे सबसे दाहिना क्या मिला? ए, अर्थात कोट थीटा बराबर क्या होगा? ए और बट्टा में यल। ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे, सबको याद होगा। तो देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर, तो कोट ए बराबर लिख सकते हैं आधार बट्टा में लंब बराबर 8 बट्टा में 15 और बराबर के माना। कल समझाए थे कि क्यों के क्यों माने हैं? क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है। मिनिमम वैल्यू मतलब कटा कर मिनिमम वैल्यू, तो क्या कटा होगा? ऊपर और नीचे तो कोई ना कोई वैल्यू होगा, उसको क्या मान लिए? के। तो इसलिए आधार क्या होगा? तो आधार देखो ऊपर है 8 और इसमें के से गुणा कर देंगे, जो कटा था उसको जोड़ दिए। इसके साथ साथ क्या होगा? लंब। लंब बराबर कितना होगा? तो लंब 15 और 15 में के से गुणा कर दिए। देखो आधार पता लंब पता, याद करो साइन में क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो कोण तो हमको नहीं ना पता है हो, तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? कोण। तो कोण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगा देते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहता क्या है? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो तो कोण का स्क्वायर छोड़ देंगे क्या होगा? लंब। लंब का मान किधर है? लंब का मान देखो 15 और 15 के है, लंब बराबर 15 के, इसका कर दे स्क्वायर। आधार कितना है? 8 के का स्क्वायर। आगे देखो, कोण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, के का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर। आगे देखते हैं इसके नीचे वाला प्रोसेस। देखिए कोण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 225 के स्क्वायर और 64 के स्क्वायर जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में के ही स्क्वायर है, तो जोड़ दो। 4 और 5 9, 6 2 8 और 2 का 2 हो गया के स्क्वायर। 225 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 289 के स्क्वायर। याद करो कुछ तो टर्म को, कि यहां से देखो थोड़ा सा, यहां पर पहले देख लो, कोण केवल अकेले छोड़ेंगे तो क्या होगा? 289 के स्क्वायर, स्क्वायर हटा है तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ गया। अब याद करो तो कि 289 किसी का स्क्वायर है क्या? 17 का है बाबू, 17 गुणे 17 होता है 289। तो लगा देंगे 17 गुणे 17, इसके साथ साथ क्या है? के का स्क्वायर। 17 गुणे 17 और के का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे देखो तो बच्चा, 17 गुणे 17 है रूट के अंदर तो 1 17 बाहर, 2 के अंदर तो 1 के बाहर। तो अब यहां से देखो तो आधार पता, लंब पता, कोण पता, तीनों पता हो गया ना। तब हमसे पूछा क्या है? साइन का मान और सेक का मान। तीनों जगह देखो तो थीटा जो है ए ए ए,
तो जब ए तीनों जगह है तो हमको थीटा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए क्या साइन ए बराबर तो देखो यहाँ से फिर से साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, बार बार इसको ध्यान में रखे रहो, लाल बट्टा में कक्का। देखो साइन है कहाँ, ऊपर में, तो साइन इससे तुलना करो इसको, तो ऊपर में बाएं, बायां यही होता है, तो ऊपर में बायां सबसे इधर, इधर भी ऊपर में बायां सबसे इधर। तो साइन अगर थीटा कोई पूछेगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो एल और बट्टा में एल के जस्ट नीचे क्या है के, अर्थात यल का मतलब लंब और के का मतलब कोण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए थीटा दोनों का सेम, तो थीटा पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब और बट्टा में कोण। लंब का मान कितना है, लंब का मान 15 के, और बट्टा में कोण का मान कितना है, तो कोण का मान है, सॉरी कोण का मान यहाँ पर है ना हो 17 के से के कैंसिल, बचा कितना 15 बट्टा में 17। ये हो गया आंसर, एक हो गया। तथा दूसरा हमसे क्या पूछा है, सेक ए। देखो सेक थीटा बराबर साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक बीच में नीचे है, इसकी तुलना इससे करेंगे तो बीच में नीचे क्या मिला के, तो देखो तो सेक थीटा बराबर, देखो यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा बराबर, देखो इसका तुलना करेंगे तो क्या मिला के नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर वाला लिख देंगे, तो के जस्ट ऊपर क्या है ए, तो उसको बट्टा में डाल दो। तो सेक थीटा बराबर के बाई ए, के का मतलब कोण और ए का मतलब आधार। तो देखो तो सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, कोण और बट्टा में आधार। कोण का मान कितना है, तो कोण का मान यहाँ से देखो, कोण का मान कितना है बाबू 17 के, और बट्टा में आधार कितना है, आधार यहाँ से देखो 8 के से के कैंसिल हुआ कितना 17 बट्टा में 8, यही हो गया आपका आंसर। बोलो तो समझ में आया, समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छा। उतारो प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अनुपात परिकलित कीजिए। देखते हैं, सेम टू सेम तीसरा और चौथा जैसा है, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, फिर भी एक बार बता देते हैं। लिखेंगे हॉल, ये लाइन हो गया हमारा कॉपी का, इसके बाहर लिखेंगे हॉल, हॉल में अंदर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बट्टा में 12। बार बार इसका याद रखो एकदम दिमाग में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट बराबर लाल बट्टा में कक्का, अर्थात सेक थीटा साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक यहाँ पर है, इससे तुलना इसको करेंगे तो कहाँ है, लाइन के नीचे बीच में, तो लाइन के नीचे बीच में, तो अगर कोई पूछेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो के और बट्टा में इसके नीचे कुछ नहीं तो ऊपर वाला रख देंगे, अर्थात के का मतलब कोण और बट्टा में ए का मतलब आधार। देखो तो अर्थात इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कोण बट्टा में आधार, तो कोण बट्टा में आधार बराबर 13 बट्टा में 12। ये तो हमारा न्यूनतम वैल्यू है ना, वो कटा कर रखा गया है अनुपात के रूप में ना, तो इसको मान लो के माना, बराबर के माना, इसलिए कोण बराबर, तो देखो कोण ऊपर है तो ऊपर में क्या मिला 13 में किससे गुणा कर दो के से, आधार बराबर 12 के। पुनः वही बात कि कोण आधार में पता चल गया, लंब अभी नहीं पता है, लंब निकाल दो कैसे,
पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखते हैं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे देखेंगे कर्ण का मान दिया है, हाँ 13 की, लंब का मान दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दो। आधार का मान दिया है, हाँ कितना है 12 की, स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर 169, के स्क्वायर के स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान नहीं दिया है, छोड़ दो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार 12, 12 का स्क्वायर 144, के स्क्वायर के स्क्वायर। देखो 144 के स्क्वायर को इधर उठा कर ला दे, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ये तो सबको समझ में आया है। प्लस है इधर बराबर के दाहिने साइड में, इसको उठाकर बराबर के बाएं साइड में ले जा रहे हैं, तो इसके आगे प्लस, बराबर किधर आएगा तो माइनस लगा दिए हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटाएंगे तो कितना होगा 25 के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। आगे देखते हैं, देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा, चढ़ा देते हैं, रूट के अंदर 25 के का स्क्वायर बराबर इधर क्या बच गया लंब, केवल बच गया लंब, क्योंकि स्क्वायर तो हटाकर इस साइड में ला दिए हैं। 25 का मतलब 5, 2 गो अंदर 5 है, एगो 5 निकल गया, 2 गो के है, एगो के निकल गया बराबर क्या बच गया लंब। काम खत्म यहाँ तक। देखो हमको लंब का मान पता है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब बराबर 5 के, लंब का मान कितना है 5 के। अब आगे देखते हैं, हमको क्या बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हमको केवल और केवल सेक का मान दिया था, अब बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य में क्या आ जाएगा, बच जाएगा साइन कोस टैन कोसेक, सेक का मान देवे किया है, तो इसके बाद क्या बचेगा कोट। आते हैं सबको बना लेते हैं बारी बारी। तो इसलिए पहला नंबर साइन थीटा, थीटा है तो थीटा, ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, जो दिया रहेगा कोण वही कोण लगा देना है। तो साइन थीटा बराबर, वहां से चेक करो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में कोण। लंब का मान 5 के, कोण का मान 13 की, के से के कैंसिल, कितना बचा 5 बट्टा में 13, ए हो गया 1 आंसर। दूसरा बोला है कोस थीटा बराबर, कोस थीटा वहां से चेक करो, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कोण, आधार का मान 12 के, कोण का मान 13 के से के कैंसिल, कितना बचा 12 बट्टा में 13। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं सेक, सॉरी साइन कोस टैन, टैन बचा ना हो, तो टैन थीटा बराबर यल बाई ए, तो लिखो टैन थीटा बराबर यल, यल का मतलब लंब और बट्टा में ए का मतलब आधार। आगे देखते हैं लंब, लंब का मान कितना है 5 के, आधार का मान कितना है 12 के से के कैंसिल, बच्चा कितना 5 बट्टा में 12, ए भी आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम हमारे पास क्या बच गया हो, देखो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, एक बच गया कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर, देखो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, चेक कर लो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो साइन के जस्ट नीचे है, तो बस साइन का जो मान है उसी को पलटी मार दो, लंब बट्टा में जो कर्ण है वो कोसेक में आ जाएगा, कर्ण बट्टा में लंब, उल्टा है एकदम, चेक कर लो। देखो लाल बट्टा में कक्का, कक्का, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में लंब, उल्टा हो गया है, इससे कंफ्यूजन नहीं करना है, एक बार देख लो। तो देखो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण का मान यहाँ पर दिया है 13 के, बट्टा में लंब का मान 5 के, 5 के से के कैंसिल, कितना मिला 13 बट्टा में 5, ये हो गया आपका आंसर। फिर क्या हो गया कोसेक के बाद सेक, सेक तो देवे किया है, तब बच गया क्या कोट, लगा दो, तथा कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है लाल, तो कोट थीटा बराबर एकदम टैन का जस्ट अपोजिट होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब। चेक कर लो, यहाँ पे से चेक कर लेना, तुम लोग बार बार हम बता चुके हैं, बताएंगे नहीं। तो आधार का मान 12 के,
इसके साथ साथ लंब, लंब का मान 5 के से के कैंसिल, कितना बचा 12/5। ये हो गया आपको आंसर। तो देखो साइन थीटा अगर पूछेगा तो 5/13 होगा, कोस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, कोसेक थीटा 13/5, कोट थीटा 12/5। कब? जब सेक थीटा बराबर 13/12 हो तब। सबको समझ में आया? इसको थोड़ा सा फास्ट उतार लीजिए।